स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एज स्टडीज में। मैं आतिश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मूवमेंट्स का या फिर हम कहें फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 दी लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड, ओके, दी नहीं, आ लेटर टू गॉड। और दोस्तों मैं आपको बताऊं ये चैप्टर इतना मस्त है, बहुत अच्छा है। इसमें गॉड के प्रति जो इतना बिलीफ है उसको दर्शाता है ये चैप्टर, और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। और लेंचो के बारे में चैप्टर है तो मस्त चैप्टर है। और इसको लिखा है G.L. फ्विंटिस ने। ओके, तो मैं गलत प्रोनाउंस करो तो सॉरी, बट अच्छे से नाम नहीं आ रहा है, G.L. फ्विंटिस ने। ओके, तो अ लेटर टू गॉड है ये चैप्टर, इसका नाम है। तो चलो शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, बने रहो इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो और मैं लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ओके, तो चलो चलते हैं। तो अब आप ध्यान से इस सीन को समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हाउस है एंटायर वैली में, ओके, एक घर है एंटायर वैली में, जो कि सिर्फ एक ही घर है और वो एक सेट ऑफ क्रिस्ट में है, मतलब कि टॉप ऑफ क्रिस्ट में है, सबसे ऊपर है पहाड़ में। और जो हिल्स होती हैं उनकी क्रिस्ट को टॉप ऑफ क्रिस्ट को कहते हैं। ओके, क्रिस्ट मतलब टॉप ऑफ दी हिल। ओके, तो वो हिल में सबसे ज्यादा टॉप में घर है। और उस घर से क्या नज़ारा हमको दिखता है, उस घर से हमको रिवर्स दिखती हैं और हमको राइप कॉर्न की फील्ड दिखती है, जो कि फुल ऑफ राइप कॉर्न की फील्ड दिखती है, जिसकी खेती करता है लेंचो। ओके, तो लेंचो ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और लेंचो मतलब कि ये टॉप ऑफ हिल में रहता है और वहां से उसके घर से रिवर दिखती हैं और कॉर्न की फील्ड दिखती है। ओके, और उसकी कॉर्न की मतलब खेती में फ्लावर्स दिखते हैं, फ्लावर्स। ओके, और फ्लावर्स क्या प्रॉमिस करते हैं, फ्लावर्स प्रॉमिस करते हैं एक गुड हार्वेस्ट का। ठीक है, तो उसके पास सारी चीजें थी, सिर्फ एक चीजों की जरूरत थी, जो कि थी एक छोटी सी, एक सावर जैसी बारिश। अगर थोड़ी सी बारिश और पड़ जाती तो मजा आ जाता है, ऐसी बारिश और उसको चाहिए थी। ओके, तो वो चाह रहा था कि थोड़ी सी बारिश और हो जाए, जिससे उसकी जो क्रॉप की खेती है, मतलब क्रॉप बोल रहा हूँ, कॉर्न की जो खेती है वो और अच्छी हो। ओके, तो जो वुमेन है इस चैप्टर में, जो वुमेन है वो अंदर खाना बना रही है। ओके, वो जो वुमेन है वो अंदर खाना बना रही है और जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। और जो लेंचो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है कि बारिश हो, और जो छोटे बच्चे वो वहां पास खेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, सीन को आप समझने की कोशिश करिए। ओके, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है, वहां पास खाना बना रहे हैं और बड़े बच्चे खेती में मतलब खेत में काम कर रहे हैं, और लेंचो जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है कि भैया बारिश हो जाए, और छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो वो जो वुमेन है वो सबको बुलाती है कि चलो भैया आ जाओ, खाना तैयार हो गया है ना, तो खाना खा लो। तो वो वुमेन जो है वो सबको बुलाती है कि खाना तैयार हो गया है, आ जाओ। और जैसे ही वो लोग खाना खाने जाते हैं वो देखते हैं कि बाहर बारिश होने लगती है। तो सब चाहते हैं, जैसे हम लोग कहाँ भी जब बारिश होती है तो हम चाहते हैं भैया चलो ऊपर छत में चलते हैं नहाने के लिए, है ना। तो वैसे ही वो चाहते हैं कि अपनी बॉडी में वो फील करना चाहते हैं उस बारिश को। तो लेंचो बाहर जाता है और उसके बाद अंदर आता है और वो बताता है कि ये जो बड़े बड़े कॉइन्स है ना, ये कॉइन मतलब कि ये जो बड़े बड़े बूंद है ये कॉइन है। ओके, तो वो बता रहा है कि ये बड़े बड़े कॉइन जो है ना, कॉइन बोलो मैं बार बार, ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है ना ये कॉइन्स हैं। ओके, जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं वो हैं 10 सेंट पेसेस, वहाँ की करेंसी है, तो वो 10 सेंट पेसेस हैं। और ये जो छोटे वाले कॉइन्स हैं वो 5 है ना, 5 सेंट पेसेस हैं, तो 5 सेंट पेसेस हैं। तो ऐसे वो बता रहा है कि जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं और छोटे वाले ड्रॉप्स हैं ये 10 और 5 पेसेस हैं। ओके, पर अचानक ही थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है और थोड़ा तेज बारिश होने लगती है, और बहुत ज़्यादा लार्ज स्टॉर्म चलने लगते हैं, मतलब लार्ज, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। यहाँ पास लार्ज का वो जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो वहाँ से बता रहे हैं कि बारिश भी बहुत तेज होने लगती है और विंड बहुत तेज चलने लगती है। तो अब वो बोलता है कि ये सिल्वर कॉइन्स है, अब ये सिल्वर कॉइन्स है ना। तो वो हेल स्टॉर्म्स को सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है। तो अब लेंचो बोलता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फीड जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये अब वो बोल रहा है कि लेंचो जो बोल रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये जल्दी पास हो जाए, वरना पूरी फील्ड हमारी जो है ना कॉर्न की वो ख़राब हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो पूरे 1 घंटे तक बारिश लगातार होती रही 1 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, और हेल स्टॉर्म्स भी गिरते रहे, और पूरी जो फील्ड है ना वो पूरी फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गई। पूरी फील्ड में लग रहा था जैसे नमक जम गया हो, है ना, वाइट वाइट नमक जैसे जम गया हो, पूरे में ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ जम गई हो।
नमक जैसे बर्फ या हम कुछ भी कहें, तो पूरे में वाइट वाइट नमक जैसे लग रहा था। पूरी फील्ड, इवन एक पत्ता भी नहीं बचा था पूरी फील्ड में, तो सारी फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गई। और अब पूरी फैमिली, लेंचो, सब कुछ, सब कोई सैड हो गया। और अब भाई इतनी मेहनत करी तो सब लोग सोचने लगे इतनी मेहनत पूरी व्यर्थ गई। और लेंचो बोलता है कि इससे अच्छे तो लोकटस थे। लोकटस मतलब कि कीड़े होते हैं जो ऐसे नहीं एक साथ झुंड में लोकटस कीड़े आते हैं और फील्ड में अटैक करते हैं, तो उनसे अच्छे तो वो है भाई, वो कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते, पर इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा वो लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, तो सब लोग बात करने लगे कि इस ईयर हमने इतनी मेहनत करी और कुछ भी हमारा प्रोडक्शन नहीं निकलना है, ये साल पूरा व्यर्थ जाएगा, मतलब कि इतनी हमने मेहनत करी और इस साल हमें शायद भूखा ही सोना पड़े और भूख से ही मरना पड़े। ऐसा कुछ बातें वहाँ पास हो रही थी, काफ़ी सैडनेस वाली बातें वहाँ पास हो रही थी। तो पूरी फैमिली उदास थी, सब ने अपनी होप खो दी थी, पर एक लेंचो ही था जिसको होप थी कि ऐसा नहीं होता है, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे और नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, ऐसा वो कह रहा था कि आज तक कोई भूखा नहीं मरा है, भूखा तो आज तक कोई नहीं मरा, हमने इतनी मेहनत करी है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी। सिर्फ लेंचो ऐसी बातें कर रहा था। और जिस दिन संडे था, संडे को मतलब ब्रेक था, और संडे को उसने सोचा कि मैं लेटर लिखूंगा भगवान को। अब ये सरप्राइजिंग लगता है। ओके, लेटर लिख रहा है भगवान को, भगवान को लेटर भेज रहा है कि भैया मदद करो। ओके, तो वो लेटर लिखता है भगवान को संडे को, और लेटर में वो लिखता है कि सिर्फ वो जानता है कि सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, तो वो भगवान को ही लेटर लिखता है कि बोलता है कि भगवान, ओके, इस साल जितनी मैंने मेहनत करी वो सब हेल स्ट्रॉन्ग की वजह से बर्बाद हो गई, और मुझे और मेरी फैमिली को जीवित रहने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, और 100 पैसों मुझे आपसे चाहिए हैं, और 100 पैसों से मैं पूरी, मतलब जब तक नई सीज़न आता है और नई खेती हम उगाकर वापस से खाना पीना, मतलब कि वापस से नॉर्मल होएं, तब तक के लिए हमें 100 पैसों चाहिए खाने पीने के लिए, और वापस से फील्ड में वापस से, मतलब कि फील्ड को, मतलब फील्ड में उगाने के लिए, कुछ नया उगाने के लिए वो पैसे तो चाहिए पड़ेंगे ना, है ना, तो पैसे उसको चाहिए है। तो 100 पैसों की उसने डिमांड करी भगवान से। ओके, तो ये उसने लेटर में लिखा, और अगले ही दिन जाकर पोस्ट ऑफिस में, खुद ही जाकर पोस्ट ऑफिस में उसने पोस्ट कर दिया। तो अब जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने देखा कि लेटर टू गॉड, तो वो बहुत हंसा, और उसने फिर हेड से अपने कंसल्ट किया कि भाई आज तक के मैंने करियर में अपने, इतना उसका करियर हो गया, अब छोड़ने वाला है नौकरी, और उसके करियर में आज तक उसने भगवान का पता तो वो नहीं ढूंढ पाया, बाकी सबका पता ढूंढ लिया है ना, पर भगवान का पता आज तक नहीं ढूंढ पाया। अभी पता नहीं कौन सा आदमी है भाई जो भगवान को लेटर लिख रहा है। ओके, तो पहले तो जो हेड रहते हैं वो हंसते हैं, बाद में वो सीरियस हो जाते हैं कि उसका फेथ देख कर कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है। फिर वो लेटर को खोलते हैं और पढ़ते हैं। और इस स्टोरी में पोस्ट मास्टर के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा काइंड थे। ओके, और वो सोचते हैं और बोलते हैं कि क्या फेथ है भगवान के प्रति, क्या फेथ है, काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता। और फिर उसके पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस लेटर को आंसर करें। ओके, क्योंकि वो उसका फेथ नहीं तोड़ना चाहता था, तो वो उस लेटर को आंसर करता है और अपनी सैलरी से कुछ पार्ट डोनेट करता है, और अपने दोस्तों से भी बोलता है, अपने एम्प्लॉय से भी कहता है कि तुम लोग भी कुछ डोनेट करो। पर 100 पैसों इकट्ठा करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, 100 पैसों इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग लगभग कलेक्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, आगे बताया गया है कि 70 पैसों ही वो लोग इकट्ठा कर पाते हैं, 30 पैसों से नहीं इकट्ठा कर पाते। तो 70 पैसों से ही वो लेटर के अंदर डालते हैं, और उसमें सिर्फ लिख देते हैं गॉड, सिग्नेचर कर देते हैं गॉड। ओके, तो गॉड का सिग्नेचर वो लोग कर देते हैं, और सिर्फ 70 पैसों रहते हैं उसमें, आगे बताया गया, अभी नहीं बताया। ठीक है, तो वो 70 पैसों उसमें डालकर सिग्नेचर कर देते हैं गॉड। ओके, तो बस अगले दिन लंच आता है कि क्या कोई लेटर आया है मेरे लिए, तो वो लोग देते हैं, वो खुद ही देता है, मतलब कि मास्टर जो होता है वो खुद देता है कि ये आपके लिए लेटर आया है गॉड की तरफ से, है ना। तो वो खोल कर देखता है वहाँ पास, और पैसे उसमें मिलते हैं, तो कॉइन, मतलब कि तब तक तो वो खुश था, और फिर वो काउंट करता है कि पैसे कितने हैं भाई, है ना। तो 70 पैसों निकलते हैं। ओके, 70 पैसों थे तो 70 पैसों ही निकलते हैं, है ना। तो देखता है कि 70 पैसों उसमें निकलते हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। ओके, मतलब कि उसको पैसे मिले, गॉड की तरफ से लेटर आया, पर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ इससे, और उसका फेथ, मतलब कि उसे पता है कि भैया आएगा ही आएगा लेटर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा फेथ था। आप ही नहीं लिख सकते हो लेटर,
मस्त 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 में आपने लिख भी दिया लेटर, बट आप लेने नहीं जाओगे क्या? कोई लेटर आया भैया? नहीं, पता है हमको नहीं आएगा, बट वो गया, उसे पता था कि लेटर आएगा। ओके, तो उसने फिर से लेटर लिखा, पेन लिया, मतलब पेन लिया और पेज लिया, एनवलप लिया और वापस से लिखा कि ऐसी ऐसी बात है भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे और मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं, और मुझे पता है कि आप 100 पैसोज मुझे दे सकते हो और आपने दिए भी होंगे, बट इन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के मतलब कि एम्प्लॉयज़ ने 30 पैसोज मेरे निकाल लिए हैं। तो भगवान मुझे 30 पैसोज की और ज़रूरत है, तो आप 30 पैसों मुझे और भेज दीजिए, और इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, आप किसी और तरीके से मुझे भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़, सारे वर्कर्स जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब बताओ, जिन्होंने उसकी मदद करी है, वो नहीं पता था उसको, बट जिन्होंने उसकी मदद करी उसे वो क्या कह रहा है? बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, चोर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसा ऐसा स्टोरी में है कि सबसे पहले तो उसकी फील्ड डिस्ट्रॉयड हो जाती है, फिर वो भगवान को लेटर लिखता है, और भगवान का लेटर, मतलब भगवान को लेटर लिखता है, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उसे उस लेटर का जवाब भी देते हैं, 70 पैसों डाल के देते हैं, बट 30 पैसों उसे कम मिलते हैं, तो वो वापस से लेटर लिखता है भगवान को और बोलता है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ओके, तो वो ऐसा ऐसा बोलता है, यहीं से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। मैंने आपको एक शॉर्ट समरी इसकी दे दी है, और आप कहो तो मैं लाइन बाय लाइन समरी भी दे दूंगा, बिल्कुल जैसे मैं पहले वाले चैप्टर्स में दिया करता था। तो अगर आप चाहो तो ओके, तो कमेंट्स में बता देना, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो बस इतना ही था, और कैरेक्टर्स में दो ही थे, एक लेंचो और एक पोस्ट ऑफिस का वो मतलब कि मास्टर, पोस्ट मास्टर। ओके, तो इसमें दो ही कैरेक्टर है, लेंचो का मैंने आपको बता दिया, और पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा काइंड था और काफ़ी अच्छा पोस्ट मास्टर था। ओके, और लेंचो तो लेंचो भाई है ना। तो यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।